हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में जो क्लास 12th की मैथ है उसका इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के चांस भी हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया उसको अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। 0 to π/4, जो लोअर लिमिट है 0 है, अपर लिमिट क्या है π/4, log 1 + tan x dx। इसकी जो वैल्यू होगी, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा π/8 log 2। मतलब जो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है ये प्रूफ करना है कि ये प्रूफ करके दिखाइए कि इसका जो आंसर होगा π/8 log 2 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है उसको कंसीडर कर लेते हैं। क्या हम इसको कैपिटल आई के इक्वल कंसीडर करेंगे। 0 to π/4 log 1 + tan x dx, और इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद प्रॉपर्टी P4 अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 0 to π/4 log 1 + P4 प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कहीं पर 0 to a fx dx लिखा है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 0 to a f अपर लिमिट माइनस वेरिएबल dx, इसको अपन ऐसे नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan, और x की जगह क्या हो जाएगा अपर लिमिट क्या है यहाँ पर इसको कर्ली ब्रैकेट में नोट करेंगे। अपर लिमिट है π/4 और वेरिएबल क्या है x, तो यहाँ पर इसको अपन ऐसे नोट कर सकते हैं। ये होती है P4 प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ब्रैकेट में नोट कर देंगे P4 प्रगुण 4 से, है ना। तो यहाँ पर i = क्या हो जाएगा 0 to π/4 log, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब देखो यहाँ पर tan a - b, ये हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। और tan a - b का फार्मूला क्या होता है tan a - tan b, और अपॉन में क्या होता है 1 + tan a × tan b। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है π/4 और b की वैल्यू क्या है x है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फार्मूला tan का, तो क्या हो जाएगा tan π/4 - tan x, और अपॉन में क्या हो जाएगा tan, ये हो जाएगा 1 + tan π/4 और इनटू में क्या हो जाएगा tan x, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। ओके, तो अगर आप ये फार्मूला नोट करना चाहते हैं तो साइड में इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे आके, तो हो जाएगा 0 to π/4 log, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस, और अपन को पता है कि tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा tan x, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 और प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 × tan x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। तो यहाँ पर इंटू में 1 है, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको अपन इरेज कर देंगे। तो हो जाएगा i = 0 to π/4 log, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इसका 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा 1 + tan x, और ये क्या है 1 - tan x, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 + tan x, और क्या हो जाएगा dx। 1 से 1 ये tan x से tan x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा i = 0 to π/4 log, और ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 + tan x dx। अब अगर कहीं पर क्या लिखा है, कहीं पर लिखा है log a/b लिखा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं log a - log b लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे ही नोट करेंगे, क्या हो जाएगा 0 to π/4 log a dx, और माइनस में इसको अपन अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 to π/4 log 1 + tan x dx। ओके, तो ये मैंने नोट कर दिया। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, कौन सी, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं log a/b, अगर कहीं लिखा है तो इसको अपन लिख सकते हैं log a - log b, ये नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ये नोट कर लीजिएगा आपको, इसको मैं यहाँ पर ये इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा, ये आप वीडियो रोक कर इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका, अब इसको आगे अपन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा i = अब ये log 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा log 2, और इंटीग्रेशन 0 to π/4
और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 dx और माइनस, अब देखो यहाँ पर 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx, ये किसकी वैल्यू है जो हमने कंसीडर किया था इक्वेशन 1, ये किसकी वैल्यू है 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx, ये वैल्यू है कैपिटल आई, हमने इसको कंसीडर किया था। तो यहाँ अपन क्या रख सकते हैं माइनस आई, तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 से इसकी जो इस टर्म की वैल्यू है वो कैपिटल आई पुट कर दी। अब इस कैपिटल आई को इस शिफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस इधर हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा log 2 कांस्टेंट बाहर करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और लिमिट क्या है 0 to π/4, फिर ये हो जाएगा 2i इक्वल टू log 2, अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा π/4 माइनस 0, फिर इसके बाद हो जाएगा 2i इक्वल टू log 2 और ये क्या हो जाएगा इंटू π/4। तो फिर अपन इस टर्म को आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2i इक्वल टू π/4 log 2। ओके, फिर क्या करेंगे, अब इस 2 को इस साइड में मल्टीप्लाई है उसको दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे तो किसमें हो जाएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा i, तो i इक्वल टू π/2 इंटू 4 log 2। अब यहाँ पर ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई में था, इस साइड हमने किया तो किसमें हो गया डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू π/8 log 2। यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। देखो यहाँ पर इस वैल्यू को हमने क्या कंसीडर किया है i, और i की वैल्यू क्या है π/8 log 2, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अनसॉल्व पेपर आप उठा के देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको हर सेट में मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अच्छे से होनी चाहिए जिससे आप बोर्ड एग्जाम में नोट कर सकें, और जो P4 प्रॉपर्टी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इनको अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।